बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। बोलिए रत्न धारक मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य गुरुवर मेरे आराध्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। जीतू जिनम चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। काफी समय से इस चैनल में एब्सेंस थी, लेकिन आज फिर भाव विचार परिणामों के साथ धर्म की लहर के साथ आज आपके साथ आया हूं। और आज मैं आपके साथ आकर के एक इस प्रकार का टॉपिक लेके आया हूं जो वर्तमान स्थिति से आज हम सब लोग गुजर रहे हैं। मेरे प्यारे भारतवासियों, देश विदेश के जो भी जनता, जो भी लोग, जो भी धर्म प्रेमी बंधुओं मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके लिए आज ये कहना चाहता हूं कि जीवन में आज एक ऐसी परिस्थिति है जिस स्थिति परिस्थिति से हर व्यक्ति जूझ रहा है, हर घर का इंसान जूझ रहा है। किसी के घर भी आप कॉल करोगे तो वह व्यक्ति आपको इस चीज से पीड़ित दिखाई देगा, और वो है कोरोना। वो है कोरोना का इतना बड़ा भी भयानक निगेटिव माहौल। लेकिन आज मैं आप सब लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, मेरे प्यारे भाइयों, आप जीवन में कितना भी कुछ भी कर लो, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो, आप कोरोना से मुक्ति पाना चाहते हो, और यदि आप कोरोना जैसी नेगेटिविटी हमारे घर में ना आए, तो उसके लिए यदि आप बिल्कुल 100% स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रहना चाहते हो, तो मेरी केवल एक चीज ध्यान से सुनो। मैं केवल एक चीज ही बोलना चाहता हूं, वह गुण आप अपनाइए तो आप देखिए किस तरीके से आपके घर का माहौल पॉजिटिव होगा। आज हम ये भी जानते हैं लॉकडाउन का समय चल रहा है, हर व्यक्ति अपने घर के अंदर है, घर की 4 दीवारों के अंदर है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मात्र उसे घर की दीवारें, मात्र घर के अंदर दरवाजे, खिड़कियां और कमरे के अंदर वो बैठा है, वो निगेटिव हो रहा है। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे पूरे सभी बंधुओं, यदि आपको पॉजिटिव जीवन में कोरोना जैसे संकट से दूरी और मुक्ति हमें प्राप्त हो, तो इस माहौल में सबसे पहला गुण हमें और आपको अपनाना पड़ेगा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के साथ हमें जीना पड़ेगा। लेकिन आत्मविश्वास क्या है? मनोबल, हमारा कॉन्फिडेंस। और ये किस लिए हम अपना कॉन्फिडेंस लो करते हैं, हम अपना कॉन्फिडेंस क्यों गिराते हैं? अरे मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जैनी कुल, कोई मनुष्य पर्याय, और ये मनुष्य पर्याय पाकर के भी इतना सुंदर शरीर किस लिए पाया है? ये माइंड, ये आंखें, ये हाथ और ये मुख किस लिए पाया है? प्रभु की भक्ति करने के लिए, स्मरण करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, इन हाथों से प्रभु की पूजा करने के लिए। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, आत्मविश्वास आप कैसे बढ़ाएं। आत्मविश्वास बढ़ाने के मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूं कि घर में रह के ही आप अपना कॉन्फिडेंस लो ना होने दें, बिल्कुल मनोबल। देखिए बंधु, कॉन्फिडेंस का सबसे पहला बढ़ाने का कारण मैं आपको बताऊं, दोनों हाथों से कभी भी यदि आपको कोई नेगेटिविटी आती है, इमीडिएट आप मुट्ठी बांधिए और कहिए कि नहीं, मेरी आत्मा परमात्मा है, मुझ में नेगेटिव कुछ नहीं हो सकता, मैं पॉजिटिव हूं, मुझ में क्या है? कुछ नहीं है। ये बीमारी तो मेरी आत्मा में नहीं, मेरे शरीर में है। मेरा शरीर तो नश्वर है, राख बन के हवा बन के उड़ जाएगा, लेकिन आत्मा मेरी कभी छिन्न भिन्न नहीं हो सकती। आत्मा मेरी अजर अमर है। और आज मैं जो रो रहा हूं, मेरे को हाथ दर्द कर रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, क्या है ये मेरा शरीर है, ना कि मेरी आत्मा। कॉन्फिडेंस लाइए कि शरीर नश्वर है। मुट्ठी बांधो और तालियां बजाना चालू कर दो। मुट्ठी बांध करके तालियां बजाना चालू कर दो, और तालियां तेज बजा बजाकर आपको काफी एनर्जी मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं कहूंगा, आप जहां पर बैठे हैं उसी जगह बैठे बैठे नमोकार मंत्र उल्टा पढ़ना चालू कर दो। नमो लोए सब्बशावनम, नमो उवाध्यायाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। अरे मेरे भाइयों, आप नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, नमो ज्ञानम, नमो लोसप्साणम पढ़ोगे तो आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं होगा। लेकिन जब उल्टा नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो आपको पढ़ते समय ये याद आएगा कि नमो लोय सब्बशावनम के बाद कहीं उवाध्यायाणम आएगा, फिर उसके बाद आयरियाणम आएगा, आपका माइंड वहां रहेगा। आप 9 बार क्या 27 बार भी मात्र नमोकार मंत्र पढ़ लोगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो नेगेटिव परिणाम आ रहे हैं वो छूट जाएंगे। और दूसरा, एक तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, 24 भगवान के नाम आप आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक याद करते हो, तो लेकिन मैं कहता हूं आप इन 24 भगवान के नाम उल्टा बोलना चालू कर दो। भगवान महावीर से लेकर आदिनाथ भगवान तक
देखिए कंटिन्यू 1 से जब 24 तक बोलेंगे तो आप लगातार बोलते जाएंगे, लेकिन जब 24वें से पहले तक बोलेंगे आपको माइंड कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आपको माइंड वहां लगाना पड़ेगा कि 23 के बाद 22वें कौन से होंगे, 21वें कौन होंगे, और उनके साथ साथ उनकी चिन्ह भी ले लो तो और आनंद आ जाएगा। आपका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा। एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने का दूसरा उपाय, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तीसरा उपाय मैं आपको बताऊं, यदि बंधु आपको निगेटिविटी आने लगी और आपको थोड़ा सा अजीब टाइप का आकुल व्याकुलता होने लगी, तुरंत कॉपी और पेन आप अपने घर में तैयार रखिए और रेड रिफिल का पेन उठाइए और नमोकार मंत्र नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम आप लिखना चालू कर दीजिए। और लिखना ही नहीं, मुंह से बोलकर, मुंह से बोलते भी जाइए और पेन चलाते जाइए, लिखते जाइए। 27 बार भी यदि नमोकार मंत्र यदि लाल पेन से आप लिख लोगे, आपका माइंड वहां कंसंट्रेट हो जाएगा। और तीसरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मैं उपाय बताना चाहता हूं कि जिस समय आप घर में बैठे हैं उस समय आप इमीडिएट अपना मोबाइल या टीवी खोल करके, आपको भी पता है आचार्य श्री के प्रवचन या धार्मिक प्रवचन या धार्मिक चैनल या मोबाइल में भी कुछ ऐसी चीजें बैठ करके देखना चालू कर दीजिए जिसमें कुछ हरी भरी चीजें, हरी भरी घासें, पहाड़ हो, पत्थर हो, नदी बह रही हो, तालाब हो, और गुरुवर बैठे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, सामायिक कर रहे हो, शिखर जी की यात्रा, इस तरीके से कुछ चैनल देखना चालू कर दीजिए। तो इससे भी आपका माइंड डाइवर्ट होगा। और आगे मैं 5वां बताना चाहूंगा कि यदि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो उसी जगह पर बैठे बैठे इमीडिएट आप सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने लगिए। आंख बंद करके वह शिखर जी की एक एक टॉप को देखना, मुक्तागिरी की यात्रा कर लीजिए, सोनागिरी की यात्रा कर लीजिए, जो भी तीर्थ क्षेत्र आपने अच्छे से दर्शन किए जहां का आपको याद है, आप आंख बंद करके, दोनों मुट्ठी बंद करके वहां की संपूर्ण यात्रा को करना चालू कर दीजिए। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस आएगा। और 6वां पॉइंट में आपको ये कहना चाहता हूं मेरे बंधुओं, यदि आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, आपको लगता है कि, तो सीधे आप बैठिए और बोलिए मैं आत्मा परमात्मा हूं, मेरी आत्मा परमात्मा है, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं, मुझ में तीर्थंकर बनने की शक्ति है, मुझ में सिद्ध बनने की शक्ति है, मुझ में संयम धारण करने की शक्ति है। अरे जीवन में कल्याण केवल मनुष्य प्रयास से हो सकता है, संयम धारण केवल मनुष्य कर सकता है। और आज मैं ऐसे व्रत, उपवास, पूजन, पाठ, भक्ति, स्वाध्याय, श्री भक्तांबर का स्मरण करके क्यों नहीं मैं जीवन में अपने आप में कॉन्फिडेंस ला सकता हूं। बिल्कुल इस तरीके का भाव और परिणाम बनाइए। और आज वर्तमान समय में बंधुओं ये भी देख रहे हैं 90 साल के इंसान जिनके 70-80% फेफड़े भी खराब है, वो भी निकल कर आकर के स्वस्थ हो गए। देखिए, और जवान चले गए, 35-40 के जवान जा रहे। क्यों? क्योंकि उनका मनोबल कमजोर हो गया, उनका कॉन्फिडेंस कमजोर हो गया। अरे कोरोना जैसा कर्मोदय में आ गया तो क्या हुआ गया? कर्म ही तो है। और हमारा जैन आगम भी एक ऐसा धर्म है जिसमें कर्म की निजरा करने का एक साधन है। कर्म आए उदय में आने दो, लेकिन हंस करके कर्म की निजरा करोगे तो कर्म देख करके भाग जाएगा। और यदि कर्म उदय में आया और हम रोने लगे तो कर्म खुश हो जाएगा कि ओ कर्म उदय में आने पर ये तो रोने लगा, तो वो कर्म और चिपक जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए कर्म उदय में आए तो हंसो, कॉन्फिडेंस दिखाओ। तो आया हुआ कोरोना या कोई भी कर्म हमें देखकर यूं भागेगा कि अरे कर्म उदय में आने पर भी ये जीव हंस रहा है, चलो भागो, नहीं तो ये मुझे लात मार के भगा देगा। इसलिए कॉन्फिडेंस और आप पॉजिटिव थिंकिंग ये जीवन में रखो। और कोरोना के समय में भी खूब पॉजिटिव रहो, खूब मस्त रहो, खूब हंसते रहो, दिन में हंसो जरूर। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का अंतिम एक साधन और बताता हूं मेरे भाइयों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि जीवन में कभी बिस्तर पर मत लेटना। बिस्तर पर यदि दिन में आप बैठे लेटे हो पूरे दिन तो भी नेगेटिविटी आएगी, आकुल व्याकुलता आएगी, आदि व्याधि उत्पन्न होंगी और बुखार और शरीर में डबल आपके मन में गलत परिणाम आएंगे। लेकिन मैं कहता हूं यदि आप में आत्मविश्वास है तो आप भले 2 कदम चलो, भले 4 कदम चलो, लेकिन घर में ही कमरे में खड़े होकर धीरे धीरे चलते रहो, टहलते रहो, कुर्सी पे बैठ जाओ, फिर खड़े हो जाओ, फिर चलते रहो। लेकिन पलंग पर लेटना, पलंग पर सोना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा आत्मविश्वास के लिए घातक है और बहुत बड़ी नेगेटिविटी को पैदा करता है। इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये सब चीजें अपने आप में कंट्रोल में रखो और मस्त रहो, हंसते रहो, व्यस्त रहो और धर्म में अपने माइंड को लगाओ और खूब
आनंदमयी आत्मा को धर्म में लगाकर सब अपना कल्याण करो, सब जीवों का कल्याण। बस मैं अंत में आप सब लोगों से ही कहना चाहता हूं, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए लास्ट में एक पॉइंट और कहता हूं। किसी एक व्यक्ति का फोन आया, बच्चे का मेरे पास, कहने लगा भैया जी इस बुखार में तो खाने का मन ही नहीं करता, मुंह कड़वा लग रहा है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। तो मैं ये कहता हूं बंतो, हमें आत्मा में कुछ भोजन नहीं चाहिए, भोजन चाहिए हमें शरीर में। जब शरीर में भोजन होगा तभी तो शक्ति और पावर आएगी। तो आप भोजन नहीं कर सकती तो कुछ भी खाइए, कितनी सारी चीज भोजन करने की है, फल फूल है, ड्राई फ्रूट्स है, जूस है, आप कोई भी चीज खा सकते, जो भी आपका मन करे, जैसा आपका मन करे वैसा आप मन करके भोजन करिए। लेकिन आज मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम अनादिकाल से खा रहे हैं, उसके बाद भी पेट नहीं भरा, लेकिन इस जीवन को चलाने के लिए हमें पेट तो भरना जरूरी है। तो इसके लिए आपका जो भी मन जैसे भी करे। और मैं ये कहना चाहूंगा, आप मन की बात क्यों करते हो? अरे भैया, मन से तो व्यक्ति ने मन को जीत करके तीर्थंकर बन गया, मन को जीत करके, मन पे जीत पा करके व्यक्ति ने सिद्ध पद पा लिया। मन को जीत कर व्यक्ति ने तो कितने बड़े बड़े चक्रवर्ती बलभद्र नारायण पति नारायण के पद को पा लिया, अरिहंत अवस्था पा लिया। ये सब आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी ने क्या किया है? इन सब ने इंद्रियों को कंट्रोल किया है, मन को जीता है। मन को जीते जो व्यक्ति, तो उसकी कभी हार नहीं हो सकती। कहते हैं जीवन व्यक्ति जी रहा है किस लिए? भोजन करेगा तभी तो जीवन जिएगा। और जीवन जीने के लिए मन को जैसा बनाओगे वैसा ही आपका मन होगा, और मन को जिस तरीके से बनाओगे आपको जीवन जीने की कला वैसे ही मिलेगी। इसलिए आप अपने मन को डाइवर्ट करो, मन को पॉजिटिव की ओर ले जाओ, मन में एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस डेवलप करो, और जिस तरीके से मन आप चलाओगे उस तरीके से आपकी दिनचर्या चलेगी। इसलिए मन में कभी ये विचार लाने ही मत दो, और यदि मन में कहीं आ रहा है तो तुरंत विचार करो, मेरी आत्मा परमात्मा है। ये मन में विचार क्यों आ गया? मुझे तो मन को जीतना है, मन पे कंट्रोल करना है। इसलिए मन को जैसा बनाओगे वैसा आपका दिनचर्या और आपका मन होगा। और तो उस तरीके से आप अपने मन को भी कंट्रोल में करो और आत्मविश्वास बढ़ाओ। और इसी भावना के साथ ओम नमः